अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि प्रिज्म के लिए क्या इक्वेशन बनती है, और वो एक बहुत मुश्किल सी इक्वेशन थी जिसके लिए हमने कहा था कि डेरिवेशन की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये रही अगली वीडियो। तो भाई देखिए, इसमें n आप जानते हैं कि प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, a ये एंगल है जो इस प्रिज्म का है, और चूंकि ये मुसल्लसी शक्ल है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एंगल से हम खेल सकते हैं। हमारे पास एक शुआ है जिसका जाए वकू इस पॉइंट पे है, लिहाजा ये जाविया वकू कहलाता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मुसल्लस के इस चेहरे या इस जिले के परपेंडिकुलर जो हम लाइन बनाते हैं नॉर्मल कहलाती है, ये भी आप जानते हैं, और यही काम यहां भी हो रहा है। तो शुआ यहां पड़ती है, फिर ये डिविएट होती है यानी किसी जाविये पे मुड़ती है या किसी जाविये से अपनी समत बदलती है, और यही काम दूसरी जगह भी होता है। तो पहले एंगल को D1, दूसरे को D2 कहा जाता है, और कुल मिला के जो ये पूरा एंगल बन रहा है, पूरा जाविया बन रहा है, इसको मैं अगर D कह दूं तो हम देख सकते हैं कि D बराबर है D1 जमा D2 के। और अगर मैं इस एंगल को कह दूं R1 और इस एंगल को कहूं R2, तो आप जानते हैं कि चूंकि ये नॉर्मल है तो ये कुल 90 डिग्री हुआ। गोया अगर मैं ये एंगल मालूम करना चाहूं तो ये एंगल क्या होगा, 90 में से अगर R1 को निकाल दिया जाए, यानी मैं ये एंगल मालूम करना चाह रहा हूं। क्यों मालूम करना चाह रहा हूं ये भी आपको बताता हूं अभी। अच्छा, अब यही चीज दूसरी जगह भी होगी, क्योंकि ये भी नॉर्मल है, 90 डिग्री है, लिहाजा ये एंगल क्या होगा, 90 में से अगर R2 निकाल दिया जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस मुसल्लस की बात करूं तो मुसल्लस का कुल जाविया होता है 180 डिग्री। गोया A जमा ये दो एंगल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी A जमा 90 माइनस R1 जमा 90 माइनस R2 बराबर होना चाहिए 180 के। और अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूं तो 90 जमा 90 होता है 180, यानी ये सब कट जाएगा और मुझे पता लगता है कि A बराबर है R1 जमा R2 के। अच्छा, तो अब ये देखिए कि चूंकि यहां पे क्रॉस बन रहा है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। I अगर बराबर है D1 जमा R1 के, तो D1 किसके बराबर होगा, D1 बराबर होगा I माइनस R1 के। तो ये बात मैं यहां लिख देता हूं, I माइनस R1 प्लस, अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो यहां भी यही होना चाहिए। इस एंगल को मैंने अभी नाम नहीं दिया है, तो चलिए एक नाम दे देते हैं हम इसे। चूंकि यहां से शुआ खारिज हो रही है, खुरूज है इसका, तो इसको जाविया खुरूज या एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। यहां से इमर्ज हो रही है, तो यहां से शुआ इमर्ज हो रही है, तो वो वाला एंगल E है। तो E में से क्या निकलेगा भाई, E माइनस R2 होगा, और ये D2 के बराबर होगा, E माइनस R2। इसे मैं मिटाता हूं, और अगर मैं इसकी तस्हील करूं तो ये बनेगा D बराबर है I जमा E माइनस R1 जमा R2। और आप देख चुके हैं कि R1 जमा R2 A के बराबर है, लिहाजा D किसके बराबर हो जाएगा भाई, I जमा E माइनस A के। अब यहां अगर स्नेल्स लॉ लगाया जाए, जो कि खासा लंबा काम है, ज्यादा पेचीदा नहीं है लेकिन लंबा काम है, अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आपके पास कुछ ये इक्वेशन बनेगी जिसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस इस खौफनाक सी चीज के बराबर होगा। गोया ये एंगल ऑफ इमर्जेंस या जाविया खुरूज मुनहसर है एंगल ऑफ इंसिडेंस या जाविया वकू पे, जो कि आप यहां देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इस सारी चीज की वजह से हमारे पास यकीनन कोई रेंज बनती है, यानी अगर जाविया वकू इस तरह होगा, यूं होगा, यानी कम या ज्यादा होता रहेगा, तो जाहिर है इस E पे भी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, यानी इस पूरी चीज पे फर्क पड़ेगा। और इस चीज का ताल्लुक है D से। ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है, यानी जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट शुआ है, उससे कितना डिविएशन होता है। तो भाई ये मालूम करने के लिए या तो यह है कि आप एक एक एंगल पे चीजें गिन लें, जो कि बहुत लंबा काम होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा लेकिन लंबा काम होगा। तो इसमें हम मदद लेते हैं कंप्यूटर की, और कंप्यूटर के सहारे से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें यह पता लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के हवाले से जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, डिविएशन में हमें एक दिलचस्प चीज नजर आती है कि डिविएशन कम होती जाती है, इसकी एक मिनिमम कदर होती है, और उसके बाद फिर डिविएशन बढ़ना शुरू हो जाती है। गोया कोई भी एक डिविएशन अगर आपको चाहिए होगी तो वो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस पे आपको मिल सकती है। ये देखिए, इस आई पे और इस आई पे, या यूं कहिए कि दो अलग अलग एंगल्स ऑफ इंसिडेंस पे आपको एक ही डिविएशन मिल सकती है। अच्छा, ये बात आपको इस तरह समझ में भी आएगी कि अगर आप प्रिज्म पे देख ले, फर्ज कीजिए कि जाविया वकू एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मेरा 20 डिग्रीज है, जिसके बाद मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस जाविया खुरूज बनता है 50 डिग्री। तो अगर इसी चीज को उल्टा करके देखूं कि अगर 50 डिग्री पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता तो क्या होता भाई, यही कहानी उल्टी होके
यहां पे मुझे एंगल ऑफ इमर्जेंस 20 दे रही होती। गोया 20 डिग्री और 50 डिग्री दोनों पे एक ही डिविएशन मुझे मिल सकती है। अच्छा, लेकिन अगर आप ग्राफ पे नजर डालें तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपको मिलता है कि जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिविएशन मिले। गोया डी यकीनन एक मिनिमम कदर रखता है, जिसको अगर हम कह दें डी एम, तो हमें कुछ चीजें पता लग सकती। अच्छा, अब होता क्या है कि जाहिर है इस पूरी चीज पे हमारे सिस्टम का इन्हिसार है, तो इसे किस तरह हल किया जाए? इसे हल करने के लिए अक्सर कैलकुलस इस्तेमाल की जाती है, मगर उस सब में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत मुश्किल वीडियो हो जाएगी। तो हम इस बात को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये हमें पता है कि इसी की शक्ल है d इज इक्वल टू आई जमा ई माइनस ए है, और हम ये भी जानते हैं कि a बराबर है r1 जमा r2 के। तो अब हम यहां जरा वेरिएबल से खेलते हैं। देखिए भाई, जब d बराबर है d मिनिमम के, तो क्या है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। गोया I बराबर हो जाता है E के, और इसे अगर हम नाम दे दें I नॉट अगर हम इसे कह देते हैं, तो D मिनिमम क्या हो जाएगा? D मिनिमम होगा I नॉट जमा I नॉट माइनस A के। गोया ये हो गया 2I नॉट माइनस A। और स्नेल्स लॉ के तहत भी आप जानते हैं और आप देख भी सकते हैं कि अगर दोनों I नॉट बराबर हैं, इसका मतलब है कि R1 और R2 भी बराबर होंगे। इसको अगर हम कहते हैं R नॉट, तो अब एक इसके बराबर हो जाएगा, A हो जाएगा R नॉट जमा R नॉट, गोया 2R नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहां हम डायरेक्टली लिख देते हैं -2R नॉट। और अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ, तो साइन आई नॉट ज़रब 1 साइन आई नॉट के बराबर होगा, जो के बराबर होगा n साइन r नॉट के। तो अगर आई नॉट को मैं यहां सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, मैं पहले 2 को कॉमन लूंगा और फिर यहां लेके जाऊंगा और फिर वहां लेके जाऊंगा, और जो कुछ भी करूंगा आप जरा कागज पे कर लीजिएगा, वीडियो छोटी रखने की मुसलसल कोशिश करते हुए। साइन a जमा dm बटा 2 हो गया ये, जो के बराबर है n साइन आर नॉट। क्या हो जाएगा भाई? अगर a 2R नॉट के बराबर है तो R नॉट हो जाएगा a बटा 2, तो ये हो गया a बटा 2। तो यूं अगर हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका हमारे पास ये वाला एंगल मौजूद है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम जानते हैं, तो यहाँ पे a और n की वैल्यूज डाल के हम dm मालूम कर सकते हैं, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन इस तरह हमें पता लग सकता है। और जिस तरह पिछली वीडियो में हमने एक मिसाल की थी आपके साथ, और मिसाल में आपको ये बताया था कि यहां बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, या ये कहिए कि छोटे छोटे बुखारात जब बर्फ में कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें पता ये लगता है कि मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन dm बराबर होता है 22 डिग्री के, जिसकी वजह से ये रिंग हमें एग्जैक्टली 22 डिग्री के डिविएशन पे नजर आती है। और इस तरह हम किसी भी प्रिज्म के लिए कम से कम डिविएशन का एंगल मालूम कर सकते हैं।